अब हम आपको आगे बढ़ते हुए दानिश अंसारी से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, वो जरा आपको सुनवा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा पर। दानिश आजाद अंसारी साहब, सपा आरएलडी इंडिया गठबंधन फूट की तरफ और झुकाव आपकी तरफ। देखिए, जब इंडिया अलायंस गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो जनता ने एक सिरे से इंडिया अलायंस गठबंधन को नकार दिया था। तो जनता ने तो पहले ही इंडिया अलायंस गठबंधन की विश्वसनीयता पे उंगली उठाई थी, और अब अलग अलग जो न्यूज़ आ रही है तो उससे साफ है कि इंडिया अलायंस गठबंधन के जो दल हैं वो भी आपस में एक दूसरे का दामन छोड़ रहे हैं। आज आप बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, हर जगह इंडिया अलायंस गठबंधन के जो दल थे उन्होंने आपस में एक दूसरे का साथ छोड़ा, और उसकी वजह साफ और स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस गठबंधन की स्थापना केवल और केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए हुई थी। भारत की तरक्की, भारत का विकास, समाज का विकास इस गठबंधन का कभी एजेंडा नहीं रहा। तो आपकी तरफ झुकाव है, आप लोगों की तरफ गठबंधन है। देखिए, इन तमाम मुद्दों के बारे में हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, लेकिन आज विकासवादी सोच हम सबको रखनी चाहिए, और जो भी इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है हमारी भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। दानिश आजाद अंसारी साफ कह रहे हैं कि ये स्वार्थी गठबंधन है, इसका टूटना तय था। हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। ये काफी अहम जानकारी, और इसके बाद हम चलिए आगे बढ़ते हुए सवाल ये उठता है इन सारे खबरों को दिखाने के बाद और इस पूरे प्रकरण को समझने के बाद कि क्या अखिलेश से जब खफा है जयंत तो यूपी में गठबंधन का हो गया है अंत। रामकृपाल सर, देखिए, गठबंधन का अंत और शुरुआत तो जैसे पहले मैंने कहा कि गठबंधन तो कोई हुआ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये निश्चित तौर पर गठबंधन, या आप कहिए कि समाजवादी पार्टी के लिए, वहाँ तो समाजवादी पार्टी ही मुख्य पार्टी है, उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि देखिए, 19 में जो सबसे बड़ा गठबंधन हो सकता है उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण के हिसाब से एसपी बीएसपी का जो हुआ था उससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। मायावती पहले अलग हो चुकी हैं, और अगर इस तरह से जयंत भी अलग होते हैं जी, तो निश्चित तौर पर ये विपक्ष के लिए, विपक्ष की राजनीति, या पर्टिकुलरली एसपी के लिए, समाजवादी पार्टी वहाँ मुख्य रूप से है, उसके लिए तो एक निगेटिव खबर है ही है। लेकिन अगर आरएलडी जो है बीजेपी के साथ जाती है दिबांग सर, तो ये जो गठबंधन होगा ये किसकी जरूरत है? आरएलडी जयंत चौधरी की जरूरत है या फिर बीजेपी की जरूरत है? देखिए, क्या है कि इस तरह के जो गठबंधन जब भी बनते हैं उनमें सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि आपके अंदर एक नेता होना चाहिए जो सर्वमान्य होना चाहिए, जिसकी बात सब सुने, जिसके इर्द गिर्द पूरा वो गठबंधन घूमे। तो इस तरह का इन्होंने कभी कोशिश की नहीं। अखिलेश वहाँ पे रीजनल तरीके से कर रहे हैं, उस पर आपने देखा कि उन्होंने जब टिकटॉक की बात की तो कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए। तो एक बड़ी गड़बड़ ये है इंडिया गठबंधन में कि आपके पास कोई एक ऐसी कमेटी नहीं है, कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है, तो इस तरह की छुटपुट खबरें आती रहेंगी, और इस तरह से ब्रिंकमैनशिप इसको कह सकते हैं कि भाई आप धमकी देते देते एकदम बिल्कुल चरम तक पहुंच जाएं, और उसमें कई बार क्या होता है लोग पार भी चले जाते हैं। हमने वो देखा कि बिहार में भी हुआ, बिहार में काफ़ी दिन से वो मनमुटाव वाली बात थी। अब यहाँ जो अगर ये बातचीत हो रही है और ये बातचीत अगर टूटती है तो जयंत की अपनी जो है उन पर प्रेशर पड़ रहा होगा ज़रूर, पर हमने देखा कि जयंत बहुत कोशिश हुई बार बार इस पर चर्चा भी हुई कि वो बीजेपी पे चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा प्रिंसिपल्ड सा स्टैंड रखा कि नहीं, हम सेकुलर पार्टी हैं, वहाँ मुस्लिम वोट बड़ी भारी संख्या में है, उनकी भी उनको चिंता रहती है कि उनको भी साधे रखना है। तो एक बहुत अगर हम देखें तो वहाँ एक कोशिश ये होती है जयंत की कि वो रहें अखिलेश के साथ। तो एक तरीके से मुझे लगता है दबाव की राजनीति है जब तक ये सही पूरा ना हो जाए, क्योंकि मामला काफ़ी गर्म है, और ये जो हिंदी के अखबार हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ काफ़ी समय से ये उछल रहा है। दिल्ली के अखबारों में भी इस पर बहुत चर्चा है। राजनीति भले दबाव की हो, लेकिन ऐसी खबरें जो हैं इससे एक बात और पता चलता है कि जितने भी नेता हैं उनके पास तो सब कुछ होता है, पैसा होता है, पावर होता है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ नहीं होती है वो होती है नैतिकता। अब नैतिकता पे मेरा ये सवाल है कि जब आरएलडी के जयंत चौधरी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो इनके लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि पीछे जो आंदोलन हुए, जैसे किसान आंदोलन हुआ, वो उनके अगेंस्ट खड़े थे, और अभी फिर उनके साथ उस विचारधारा के साथ जाके मिल जाना। राजनीति में नैतिकता शब्द बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुका है, और ये कोई नया उदाहरण नहीं है जयंत जी का। इसके पहले भी रामविलास पासवान जी जब यूपीए में रहते थे
तो धर्मनिरपेक्ष रहते थे, और जैसे ही एनडीए में आ जाते थे तो सांप्रदायिक हो जाया करते थे। यही स्थितियाँ आपके नीतीश कुमार जी की थी। ऐसे तमाम दल हैं भारत के अंदर जो कांग्रेस और भाजपा के साथ जाते ही उनकी नैतिकता बदल जाती थी। यहाँ सबसे मूल प्रश्न ये है कि जयंत चौधरी की नाराज़गी की जो वजह बताई जा रही है, वो वजह हमारी समझ में इसलिए नहीं आ रही कि 7 सीट समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सीटें देने की खबरें आ रही वो 2 सीटें आ रही हैं। तो यदि सीटों को लेके कोई मनमुटाव है, कोई नाराज़गी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी यदि उनको 7 से ज़्यादा सीट देती तो समझ में आता कि ये नाराज़गी है। जबकि अब समझ में ये आ रहा है कि जयंत चौधरी भविष्य की राजनीति सुरक्षित रखने के लिए इंडिया गठबंधन छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना अब उपयुक्त समझ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले का लोकसभा चुनाव, फिर सपा के साथ गठबंधन में लड़ा हुआ विधानसभा चुनाव बता रहा है कि जयंत चौधरी यदि एक चुनाव और लड़ते हैं तो उसके बाद इनकी राजनीतिक जमीन बहुत ज़्यादा सरक जाएगी। और किसी भी राजनीतिक दल को चलाने के लिए नेता को पता होता है कि सत्ता के साथ रहना जरूरी है, और यही मजबूरी जयंत जी को इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए गठबंधन की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।